हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरे इस चैनल आमिर टेक पर खुशामदीद। दोस्तों, मेरा नाम सैयद आमिर काज़मी है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने यूट्यूब पर मुख्तलिफ कार्टून स्टोरीज़ देखी होंगी, मुख्तलिफ चैनल्स देखे होंगे। काफ़ी बड़े-बड़े चैनल्स यूट्यूब पर चल रहे हैं। आप में से अक्सर लोगों की नज़र से वो गुजरे होंगे जहाँ पर वो सिर्फ बच्चों की एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ तैयार करके मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं। और मिलियंस में व्यूज़ लेने का मतलब ठीक-ठाक रेवेन्यू जनरेट करना है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग चाहेंगे कि वो भी इसी तरह, जिन लोगों ने अपनी वीडियो या अपना फेस शो नहीं करना होता यूट्यूब पर, वो चाहेंगे कि यूट्यूब में ऐसे ही एक कार्टून सीरीज़ तैयार करके वो रेवेन्यू जनरेट करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ अपने मोबाइल की इस्तेमाल से, मोबाइल को यूज़ करके आप सिंपल कुछ एप्लीकेशनों से आप एक स्टोरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि आप सिर्फ एक एप्लीकेशन का यूज़ करके स्टोरी नहीं बना सकते। इसके लिए आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशनों की ज़रूरत पड़ती है। कैरेक्टर आपको डिफरेंट एप्लीकेशन से उठाने पड़ते हैं। इसी तरह आपको एडिटिंग के लिए एक और अलग से आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको 3 एप्लीकेशनों के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले है काइनमास्टर, जहाँ पर आप प्रो लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर जहाँ से आपने कैरेक्टर उठाने हैं वो है आपका क्रोमाटोन। क्रोमाटोन आपको इजीली अवेलेबल है यूट्यूब से, वो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। और इसी तरह आपको तीसरी जो एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ेगी वो है एक्स रिकॉर्डर। ये आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक्स रिकॉर्डर में आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो आप इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों, इन 3 एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करके आप एक पूरी 10 मिनट तक की स्टोरी भी तैयार कर सकते हैं। स्टोरी के लिए आइडिया आपको खुद लेना पड़ेगा। जो स्टोरी आपने तैयार करनी है उसके लिए आपको एक पूरा आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी। एक सोचना पड़ेगा ये स्टोरी में क्या क्या सीन है। उसी सीन के हिसाब से आपको बैकग्राउंड गूगल से उठाने पड़ेंगे। गूगल पर आपको हर किस्म का बैकग्राउंड मिल जाता है कार्टून सीरीज़ के लिए। और जो आपको करैक्टर है वो मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे क्रोमाटोन से यूज़ कर सकते हैं, और जो उसमें आप उनकी मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे वो बैठा हुआ है, चल रहा है, हवा में उड़ रहा है, पानी में तैर रहा है, वो दूसरे से बात कर रहा है, वो कन्वर्सेशन कर रहा है दूसरे किसी कार्टून कैरेक्टर से। ये चीज़ें सारी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे इन कैरेक्टर्स को उठाकर और फिर इनको काइनमास्टर में डालकर ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके और की फीचर्स के थ्रू आप इनको कैसे मूवमेंट दे सकते हैं, कैसे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह चला सकते हैं। और इसी तरह आप मतलब मुख्तलिफ जो मूवमेंट जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की आप स्टोरी के हिसाब से वो आप इनसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले हमने अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है काइनमास्टर। काइनमास्टर हमने अपने पास इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर के थ्रू। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपने इसे प्ले स्टोर पर सिर्फ सर्च करना है और अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। इसी तरह जो दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास वो है क्रोमाटोन्स। आपने क्रोमाटोन्स टाइप करके प्ले स्टोर पर सर्च करना है, तो आपको पहले नंबर पर ही क्रोमाटोन्स की एप्लीकेशन मिल जाएगी और इसे भी अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारी जो एप्लीकेशन है जो हमने इंस्टॉल करनी है वो है एक्स रिकॉर्डर। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे एक्स रिकॉर्डर। एक्स रिकॉर्डर सर्च करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पर ही आ जाएगी स्क्रीन रिकॉर्डर, एक्स रिकॉर्डर के नाम से एप्लीकेशन। तो इसे भी हमने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है और अपने पास सेव कर लेना है ताकि हम इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले स्टेप 1 आता है। स्टेप 1 में हमने एक सीन क्रिएट करना होता है या एक स्टोरी बनानी होती है और उसके सीन क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एक सीन बना के आपको बताता हूँ कि 2 आदमी शहर अपनी भैंस बेचने जा रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जो इनसे बातें करता है और इनसे भैंस खरीदने के बहाने अपने साथ ले जाता है। अब ये एक सीन है जिसमें 2 आदमी और तीसरा आदमी उनसे मिलता है और भैंस उनसे खरीदने के बहाने या जो भी बादशाह उनसे कन्वर्सेशन करता है। तो दोस्तों, यही चीज़ होती है सबसे मेन कि आपको स्टोरी बनाने में सबसे पहले अपनी एक स्टोरी तरतीब देनी होती है और उसके मुताबिक सीन क्रिएट करने होते हैं और उन पर वर्क करना होता है। तो इसी तरह अब हम अपने स्टेप 2 की तरफ चले जाते हैं। स्टेप 2 में तो हमें सबसे पहले करैक्टर लेने पड़ते हैं और अपना बैकग्राउंड हासिल करना है। तो अब हम इसी सीन के मुताबिक अपने करैक्टर और बैकग्राउंड लेंगे। दोस्तों, बैकग्राउंड लेने के लिए सबसे पहले तो हम अपने गूगल क्रोम पर जाते हैं। यहाँ पर सिंपली गूगल पर सर्च करते हैं हम कार्टून बैकग्राउंड। जब आप कार्टून बैकग्राउंड सर्च करते हैं तो आपके पास ढेर सारी इमेजेस आ जाती हैं। यहाँ पर आपने इमेजेस वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है अपने पास। तो इमेजेस वाला ऑप्शन जो अब
ओपन करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिंपली कार्टून बैकग्राउंड है, इसमें रास्ते का कहीं पे जिक्र नहीं है। तो कार्टून बैकग्राउंड के आगे हम पाथवे लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे कि कार्टून में मज़ीद आपकी जो अल्ट्रेशन हो के आपको एक रास्ता बना हुआ नज़र आ जाएगा, जिसमें आप अपने करैक्टर्स मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी। आपने अपने सीन के हिसाब से मुख्तलिफ जो इमेजेस अपनी स्टोरी के हिसाब से उठानी होती हैं और उनके ऊपर काम करना होता है। तो इन्हीं जो इमेजेस हैं इनमें से मैं अपनी जो स्टोरी है उसके हिसाब से एक सेव करूँगा। आप इसमें मज़ीद डिटेल से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पाथवे टू सिटी, ठीक है, और इसी तरह मतलब मुख्तलिफ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं तस्वीर अपने लिए सेव कर लूँगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमने करैक्टर लेने होते हैं। करैक्टर लेने के लिए सबसे पहले तो हम अपने क्रोमा टून को ओपन करते हैं। दोस्तों जब क्रोमा टून ओपन करते हैं तो ऐसे ऑप्शन आते हैं, हमने लेट स्टार्ट पर जाना है, इसको अलाउ कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला आपका करैक्टर्स का, करैक्टर्स पर जाएंगे तो हमने सबसे पहले करैक्टर सेलेक्ट करने हैं। करैक्टर 1 में हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर मैन 3, तो ये ऐसे गाँव टाइप का ये शलवार कमीज़ में आदमी है। इसी तरह जो दूसरा करैक्टर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा, नीचे जाएंगे तो आपको विलेज मैन के नाम से करैक्टर आएगा, वो सिलेक्ट करने हैं। इसी तरह जो करैक्टर 3 है वो है हमारा सेठ, सेठ के नाम से यहाँ पर एक करैक्टर ऐड है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जो करैक्टर 4 में हम इसको नान कर देंगे, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमने इनकी मूवमेंट इनमें ऐड करनी है। सबसे पहले तो हम इनको थोड़े फासले पर कर लेते हैं, नीचे से ड्रैग करके, और प्लस वाले आइकन पर जाकर यहाँ पर हम इनकी मूवमेंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी आइडल सेलेक्ट करते हैं जिससे ये स्टिल खड़े रहेंगे, ठीक है, या हमें स्टिल वाली शायद ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेट का भी इसी तरह हम ऐड करेंगे, विलेज मैन का भी ऐड करके ओके करेंगे। अब हमने बैकग्राउंड पे जाना है, बैकग्राउंड पे हम इसको ग्रीन स्क्रीन करते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, हमारा ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है तो हम उसी को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इनको स्टिल खड़ा करके हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक्स रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है। अब जो दूसरी मूवमेंट है वो हमने ऐड करनी है। दूसरी मूवमेंट ऐड करने के लिए सिंपली हमने प्लस वाले बटन पे जाना है और यहाँ से हम इसको नीचे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी ये मूवमेंट्स नज़र आएंगी, पंचिंग और स्लीपिंग ऐसे ही। तो हमने यहाँ पर वॉकिंग वाली जो सी मूवमेंट है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे। इसी तरह जो दूसरा बंदा है इसकी भी हम वॉकिंग वाली जो मूवमेंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको सीन के हिसाब से हर किस्म की मूवमेंट्स मिल जाती हैं, जंपिंग ये वो सब। और इसी तरह जो हमारा तीसरा करैक्टर है सेठ, इसकी भी हम वॉकिंग वाली जो मूवमेंट है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये नीचे जाएंगे, हम वॉकिंग वाली ओके कर देंगे। अब दोबारा से हम इसका बैकग्राउंड ग्रीन करते हैं और रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऐड आएगा, ऐड आपने स्किप कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी ग्रीन स्क्रीन में ये हमारी मूवमेंट्स इनकी चल रही है। अब हम रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारा ये जौन सा है कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ जो मूवमेंट दे रहा है इसका इशू नहीं है। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो फर्स्ट मूव शो होगी, ठीक है। ये देखें आप, जैसे ये तीनों करैक्टर्स जौन सा है चल रहे हैं, लेकिन ये एक जगह पर ही खड़े हैं। इनकी जगह जो हमारी चेंजिंग है वो हम काइन मास्टर में करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ इनकी जो टांगों की हरकत है वो चाहिए और बाजुओं की हरकत, जैसे कि करैक्टर चल रहा होता है। ये हमने रिकॉर्ड कर लेना है 10 से 15 सेकंड का सीन के हिसाब से, ठीक है। ये रिकॉर्ड करने के बाद इसे ओके करना है। यहाँ पर फिर ऐड चलेगा, ऐड आपने ओके कर देना है। अब जो हमारी नेक्स्ट मूव है वो हमने ऐड करनी है। तो दोबारा से प्लस पर जाएंगे, ठीक है। प्लस पर जाने के बाद हमने इसमें मज़ीद जो मूवमेंट्स हैं वो ऐड करनी है। तो प्लस पे जाके अब हमने वॉकिंग की जगह सेलेक्ट कर लेना है टॉकिंग, ताकि जो आपस में बात कर रहे होते हैं ये नीचे जाएंगे, टॉक विद होल्डिंग, ठीक है। टॉक होल्डिंग प्रोपोजिशन 1, तो इसी तरह हम टॉक होल्डिंग प्रोपोजिशन 2 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें वो बातें कर रहे होते हैं। तो हम से विलेज मैन का भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, टॉक होल्डिंग। और जो थर्ड पर्सन है इसका भी हम सेट का भी इसी तरह टॉक वाला ऑप्शन जो इनकी मूवमेंट है वो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये नीचे जाएंगे तो आपको टॉक वाइल वॉकिंग और ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे आपने अपने। ये मैं कर लेता हूँ टॉक विद पॉइंटिंग कर लेता हूँ। तो ये देख लें जैसे ये किसी से बात करें ऐसे ही शो होंगे। तो दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन करने
तो रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो ये आपके पास रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्स रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है। अब आपने इसको भी 10 से 15 सेकंड का क्लिप अपने सीन के हिसाब से अपने पास ऐड करके रख लें। कोशिश करें 10 से 15 सेकंड का कम से कम करें, ताकि अगर क्रॉप करके आपको कम भी करना पड़े, छोटा भी करना पड़े, तो आपको इश्यू ना हो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये कैरेक्टर्स की रिकॉर्डिंग करनी है ग्रीन स्क्रीन में, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन आपको पता है रिमूव हो जाती है बैकग्राउंड के हिसाब से। तो यहाँ पर हम इनकी रिकॉर्डिंग अपने पास सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो दोस्तों अब हमें सीन के हिसाब से एक गाय चाहिए, तो हम इसके लिए सिंपली यूट्यूब ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं कार्टून काऊ वर्किंग ग्रीन स्क्रीन। तो आप सर्च करेंगे जब ये लिख के, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से आपने एक वीडियो अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड का तरीका आपको यूट्यूब से मिल भी जाएगा, और आप में से अक्सर लोग जानते भी होंगे विडमेट के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये एक वीडियो सेलेक्ट की हुई है, अपने लिए देखी हुई है, अपने सीन के हिसाब से ये सूटेबल है, तो मैं इसे अपने पास यहाँ पर डाउनलोड करके गैलरी में रख लूँगा, ताकि मैं इसे काइनमास्टर में एडिट कर सकूँ। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है वो है स्टेप 3। उस स्टेप में हमने इसकी एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं काइनमास्टर। काइनमास्टर जब ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का शो होता है। यहाँ से हमने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो हमने डाउनलोड किया था। अब दोस्तों ये हमारा बैकग्राउंड हमारे पास आ गया है। यहाँ से हम इसको ड्रैग करके जितना हमारा सीन होता है मैक्सिमम वहाँ तक हम इसको ड्रैग करके बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसे 35 सेकंड तक, तकरीबन 30 सेकंड तक बड़ा कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे वीडियो स्टॉक और इस तरह के लोगो लगे हुए हैं, इन्हें हमने ख़त्म करना है। इसके लिए हम बैकग्राउंड पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेन एंड जूम वाला ऑप्शन है, इसे ओके करेंगे। यहाँ से हम इसको जब पेन एंड जूम करेंगे तो यहाँ से हम इसको ड्रैग करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको 2 फिंगर से जो इसका ड्रैग करके थोड़ा जूम इन करके तो इसको बड़ा करके इक्वल कर देता हूँ। तो अब हमारे पास देखें बैकग्राउंड इस तरह का प्रॉपर स्क्रीन पर शो होने लग गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हमने इसके करैक्टर डालने हैं इस बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर हम लेयर पे जाते हैं, मीडिया पर चलते हैं। मीडिया पर जाने के बाद जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई थी क्रोमाटून से, तो उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका वॉकिंग वाली जो करैक्टर हैं इनको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 करैक्टर हैं, तो हमने इनको 1 बाय 1 ऐड करना है। तो सिंपली हम इनको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये इससे काइनमास्टर से। तो यहाँ से मैं इसको क्रॉप करके करैक्टर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से हमने इसके ऊपर ऐड करनी है क्रोमा की। क्रोमा की जब अप्लाई करेंगे तो हमारा ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद यहाँ से हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं ताकि ग्रीन स्क्रीन कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। और यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने करना है रोटेट एंड मिररिंग वाला। यहाँ से मैं इसको टर्न कर देता हूँ दूसरी साइड पे सीन के हिसाब से। तो मैं इसको फ्लिप करता हूँ, ये दूसरी साइड पे चेंज हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हमने इसको स्क्रीन के ऊपर ये जो हमने ऐड किया करैक्टर, इसको ड्रैग करके एक कोने पर ले जाएंगे जहाँ से ये चलता हुआ आएगा। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं और इसकी साइज़ एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करेंगे। और उसके बाद जो हमें ये तकरीबन 5 सेकंड तक इसकी मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम इसको 5 सेकंड तक लेके जाते हैं और यहाँ से आगे इसको हम इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट राइट, ये जब ट्रिम करेंगे तो ये राइट साइड वाला पोर्शन इसका ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो हमने इसके ऊपर की फ़ीचर ऐड करनी है। की फ़ीचर ऐड करने के लिए की फ़ीचर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इसके ऊपर एक की ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम इसके लास्ट पे जाके की ऐड करेंगे और जो करैक्टर है इसको टच करके ड्रैग करके हम इसको मिड में लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा करैक्टर मूव करते हुए मिड तक आ चुका है, ठीक है। यहाँ से हम इसका वॉल्यूम ख़त्म कर देते हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान जो शोर वगैरह ऐड हो जाता है, आपसे भी होगा, तो आपने इसको यहाँ से मिक्सर से ख़त्म कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा मिड तक वॉक करता हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरा करैक्टर ऐड करेंगे। सिंपली लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और जो हमारे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करैक्टर ऐड किए थे उनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसी तरह हमने क्रॉप करना है। क्रॉप करके हम ये जो विलेज मैन है इसको हम क्रॉप करके सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसके ऊपर क्रोमा की अप्लाई करते हैं, इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं जिससे ग्रीन स्क्रीन कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। रिमूव होने के बाद हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद उसी तरह हमने इसकी रोटेट एंड मिररिंग पर जाना है, इसको फ्लिप करना है। तो ये भी राइट साइड पे टर्न हो गया है,
ठीक है। अब दोस्तों हम ड्रैग करके इसको ला के जो दूसरा करैक्टर है उसके मुताबिक हम इसको साइज़ एडजस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों साइज़ एडजस्ट करने के बाद इसी तरह हमने इसको भी 5 सेकंड तक ही इसकी लेंथ रखनी है। तो यहाँ से हम इसी तरह जाते हैं, ट्रिम लेफ़्ट करते हैं और ट्रिम राइट करते हैं, तो ये हमारा जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, जितना हमारा ऊपर वाली जो लेयर है उतनी ही हमने नीचे वाली लेयर भी ऐड बराबर कर देनी है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। तो जो अब हम इसको इसके ऊपर की फ़ीचर ऐड करते हैं, तो इसको हम दूसरे बंदे से थोड़ा सा पीछे रखते हैं। सिंपली यहाँ पर भी हम की फ़ीचर में जाएंगे, एक की ऐड करेंगे स्टार्टिंग में और एक एंड में लाकर की ऐड कर देंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके इस बंदे से थोड़ा सा पीछे रखेंगे ताकि ये दोनों आगे पीछे चलते हुए नज़र आएँ, इकट्ठे इकट्ठे ना जाएं। तो यहाँ पर प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो इसी तरह ये दोनों जो करैक्टर हैं ये आप अलग अलग आपको चलते हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा हम इसको लेवल कर देते हैं और इसका साउंड भी हम रिमूव कर देते हैं। तो ये प्ले करके मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल बराबर चलते हुए नज़र आ रहे हैं आगे पीछे पीछे, ठीक है। तो इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा मसला करेंगे, क्योंकि फिर वो जो स्टोरी में आपकी एक वो लुक होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये आगे पीछे चलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो तकरीबन बराबर बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा से इसमें जाते हैं गैलरी में और यहाँ से हम इसमें ये गाय का जो करैक्टर है ये हम ऐड कर देते हैं। अब हम जो गाय का करैक्टर है सबसे पहले तो हम इसको मिररिंग करेंगे इसकी, हम राइट साइड पे इसको टर्न करने के बाद इसमें क्रोमा की अप्लाई करेंगे। क्रोमा की अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे कि ये जो क्रोमा की ये जो ग्रीन स्क्रीन है ये मुकम्मल रिमूव हो जाए। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है, हम जो इन बंदों के हिसाब से जो हमारे करैक्टर हैं इनके हिसाब से हम इसको छोटा बड़ा कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ तक तो ये गाय जौन सी है बोल रही है, तो जहाँ तक ये वॉकिंग शुरू करती है वहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करके तो ये ट्रिम जो लेफ़्ट वाला ऑप्शन है इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। और जो ट्रिम जो राइट साइड वाला पोर्शन है इसको ड्रैग करके हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो दोस्तों अब हम जो गाय वाला करैक्टर है इसको भी 5 सेकंड तक स्क्रीन पे शो करना है। इनके जो पुराने करैक्टर हैं इनके बराबर, तो हम 5 सेकंड पर जाकर इसको जो लेयर है इसको भी हम ट्रिम राइट करते हैं। तो ये जो गाय वाला पोर्शन है ये भी आपके पास 5 सेकंड तक स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है दोस्तों। अब जो इसमें हमने नेक्स्ट करने हैं वो इसमें की फ़ीचर ऐड करने हैं। तो दोस्तों वैसे हमने गाय को इन करैक्टर से थोड़ा पीछे रखना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको आस्ता आस्ता आगे लेके जाते हैं। जब यहाँ पर ये दोनों बंदे पहुँचेंगे तो गाय पर हमने की फ़ीचर ऐड करनी है, ठीक है। तो गाय को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और इस पर एक की ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हम की ऐड करते हैं और जो इसके लास्ट में है इसी तरह हम एक की ऐड करेंगे, ठीक है। और ये की ऐड करेंगे यहाँ पर। की ऐड करने के बाद इसको ड्रैग करके इन बंदों से थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको प्ले करते हैं तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये इनके साथ साथ चलती हुई गाय आगे नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर जो गाय है वो पहले से इसका चेहरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। हम इसका सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ करते हैं गाय का, और जो इसका चेहरा पहले ही स्क्रीन पर शो हो रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा की ऐड करने में प्रॉब्लम हुआ है, तो हम दोबारा से की फ़ीचर में जाते हैं और इसकी जो फर्स्ट वाली की है इसको डिलीट करते हैं। की डिलीट करने के बाद हम इसको गाय को स्टार्टिंग में ले आते हैं, ड्रैग करके बिल्कुल स्क्रीन के बैक पे ले आते हैं और यहाँ पर हम एक की ऐड कर देते हैं। जब यहाँ पर हम की ऐड करेंगे तो ये देखेंगे आपकी गाय बिल्कुल स्मूथली इनके साथ चलती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि गाय इनके साथ साथ चलती हुई नज़र आ रही है एंड तक, ठीक है। अब यहाँ से गाय को थोड़ा सा ड्रैग करके ये जो ऊपर वाले जो दो करैक्टर हैं इनके बराबर ले आएंगे। ड्रैग करने से अगर ये छोटी बड़ी हो रही है तो हमने इसको थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा जूम इन करना है, जो नीचे वाले पोर्शन है यहाँ पर इसको हम ड्रैग करके थोड़ा आगे ले जाते हैं, ठीक है। आगे ये ले जाते हैं। यहाँ से इसको दोस्तों ड्रैग करके इनके बराबर रखना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि इससे आपकी जो एनिमेशन है वो स्मूथ रहती है। अगर यहाँ पर आप इसको टेढ़ा मेढ़ा या आगे पीछे रखेंगे तो ये आपके जोन से वो जो आपकी एनिमेशन है उसमें एक स्मूथनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथली ये तीनों करैक्टर मूव करते हुए आगे आ रहे हैं और आगे जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको तीनों को बिल्कुल लेवल कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल लेवल रहे। ये लाइन के बराबर कर देते हैं हम, ठीक है, ताकि ये हमारी जो बिल्कुल एक स्मूथ एनिमेशन तैयार हो।
तो अब दोबारा प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि ये तीनों कैरेक्टर मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने इसमें जो तीसरा बंदा है वो ऐड करना है। तो हम सिंपली मीडिया पर जाएंगे, जो हमने इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी वहाँ पर जाएंगे, और जो कैरेक्टर मूविंग कैरेक्टर हैं यहाँ से हम इसको जो सेट है क्रोमा टून में, इसको हम क्रॉप कर लेंगे अपने पास। तो हम यहाँ पर इसको क्रॉप करते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसके लेवल लेके आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसके ऊपर क्रोमा की अप्लाई करते हैं। क्रोमा की जब अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से इसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगी। तो ये इसको सेट कर लेंगे हम, थोड़ी इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गई है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमने इसका जो साइज़ है इन दोनों कैरेक्टर्स के बिल्कुल लेवल करना है। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ले जाके इसको, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है यहाँ से हम इसका साइज़ इसके लेवल कर देते हैं। लेवल करने के बाद अब इसका जो नेक्स्ट है, हमने यहाँ पर इसको भी 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पे करना है। तो यहाँ पर ले जाकर हम इसको ट्रिम राइट कर देते हैं, तो राइट साइड वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने इसके ऊपर की फ़ीचर ऐड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ये इनके अपोजिट साइड से इसने इसके सामने आना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर की फ़ीचर ऐड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ स्टार्टिंग में एक की लगाते हैं, प्लस वाले बटन पे ये की लग गई। इसके बाद जो लास्ट है यहाँ पर हमने एक की इसके ऊपर ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे की ऐड करने के बाद हमने कैरेक्टर को जोन साइड ड्रैग करके इनके सामने लेके आना है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा इसके सामने आ गया। अब हम इसको शुरू से प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बन के आपके सामने आएगी। तो ये देख सकते हैं चारों के चारों कैरेक्टर मूव करते हुए आपके बिल्कुल लेवल पे आ रहे हैं। तो इसका भी साउंड ऑफ कर देते हैं, जो हमने अभी कैरेक्टर ऐड किया है इसको हम प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद दोस्तों ये आपके सामने कुछ इस तरह की एनिमेशन बन के आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो सेट है इसका भी जो कैरेक्टर है इसको भी ड्रैग करके थोड़ा सा इसके जो ऊपर वाले चारों हैं इनके बराबर कर देते हैं। तो ये हमारे चारों बराबर हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हमने इनका नेक्स्ट आपस में जो इन पे ऐड करना है वो इनकी आपस में बातें। तो बात करने के लिए जो हमने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी क्रोमा टून में, हम सिंपली वही ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये बातें कर रहे थे तो हम क्रॉप करते हैं। क्रॉप करके सबसे पहले तो ये मैन 3 जोन सा हमने ऐड किया था इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के बाद इस पे हम जोन से क्रोमा की अप्लाई करेंगे। क्रोमा की अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसको लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद यहाँ से हम इसकी मिररिंग करेंगे, इसको मिरर राइट साइड पे करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये मैन 3 है इसके बराबर ले जाके इसका साइज़ बिल्कुल इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी, ये जो हमने दूसरी लेयर ऐड की है इसको भी हम 5 सेकंड तक करते हैं, मतलब हमारी टोटल जो एनिमेशन है वो 10 सेकंड की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने लेयर ऐड करनी है, ये जो पहले वाली 4 लेयर हैं इनसे आगे वाली साइड ऐड करनी है। जैसे आप देख सकते हैं ये चलता हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पर जैसे ही आपस में बराबर होंगे यहाँ पर सिर्फ ये अकेला मैन 3 रह गया है, इसको हमने जोन साइज सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम ऑफ कर दें। ठीक है, ये आगे आपके रह चुके हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ करने के बाद ये हम शुरू से, ये अब दोबारा से हम इसके मीडिया पे जाते हैं। इसी तरह हम जो सा दूसरा विलेज मैन है इसको भी ऐड करेंगे। विलेज मैन ऐड करने के लिए इसकी जो बातों वाला जो करैक्टर है इसको भी लेके आएंगे सामने। सिंपली यहाँ से इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद हम इसको जोन सा क्रॉप करने के बाद यहाँ से हम इसका क्रोमा की अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इसको बराबर करके क्रॉप करना है। क्रॉपिंग में आपने ध्यान रखना है कि इसके हाथों की मूवमेंट कहीं जो आप क्रॉप कर रहे हैं यहाँ से गायब ना हो जाए। क्रोमा की अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रोमा की अप्लाई करने के बाद यहाँ से इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, ये इसकी सेटिंग हो गई। सेटिंग होने के बाद ये यहाँ से हमने इसकी मिररिंग ऑन करनी है, इसको राइट साइड पे टर्न करना है। राइट साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ से इसको हम ड्रैग करके जो करैक्टर था पहले से उसके बिल्कुल लेवल लेके आने और साइज़ उसके मुताबिक एडजस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे। इसी तरह मीडिया पे जाएंगे और ऐड करेंगे हमारा जो सेट वाला करैक्टर है, इसकी भी जो लैंग्वेज है जो आप उसमें कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो वाला हमने ऐड किया है। यहाँ से हम सिंपली इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ से हम इसके ऊपर क्रोमा की अप्लाई करेंगे। क्रोमा की अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं, जो इसकी इन जो स्मूथनेस है वो मज़ीद हो जाएगी और ग्रीन स्क्रीन कम्प्लीटली रिमूव होगा। यहाँ से हम इसको ड्रैग करके जो पुराना करैक्टर उसके बराबर लेके आते हैं। साइज़ एडजस्ट करते हैं। साइज़ एडजस्ट हो गया। अब दोस्तों ये इन तीनों जो लेयर हैं ये इन तीनों को हमने 5-5 सेकंड ही करना है।
ठीक है। 5 सेकंड करने के बाद ये यहाँ से सिंपली हमने ट्रिम राइट करना है। इसी तरह नीचे से विलेज मैन की भी इसी तरह ट्रिम राइट करना है। तो ये हमारे पास 5-5 सेकंड की तीनों लेयर ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसको शुरू से प्ले करते हैं तो ये आपके सामने इस तरह की एनिमेशन बनी हुई आएगी। करैक्टर्स चलते हुए आ रहे हैं आपस में, यहाँ पर ये आपस में बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर उधर कर देना है ताकि ये जो सा बिल्कुल एक स्मूथ फील आपको दे और ये जो दोनों करैक्टर हैं ये एक दूसरे के ऊपर आपको महसूस ना हो, ठीक है। साउंड वगैरह रिमूव करने के बाद एक दफ़े से इसको फिर से प्ले करके देखते हैं तो ये आपके सामने इस तरह की एनिमेशन तैयार हो जाएगी। ये तीनों करैक्टर, चारों करैक्टर बल्कि आपके पास चलते हुए आते हैं और यहाँ पर ये आपस में बातें करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये आपकी जो लेयर्स हैं, ये आपकी जो लेफ़्ट लेयर्स हैं उनके ऊपर आई हुई है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर उधर कर देंगे, लेकिन खैर शुरू में हम इसके ऊपर जो चौथा करैक्टर रहता है गाय वाला, वो हम ऐड कर लेते हैं। गाय वाला करैक्टर ऐड करने के बाद सबसे पहले तो इसे हम इसकी करेंगे मिररिंग करेंगे, इसको राइट साइड पे टर्न कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम इसके ऊपर क्रोमा की अप्लाई करेंगे। क्रोमा की अप्लाई करने के बाद ये इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे और इसकी सेटिंग करके इसकी ग्रीन स्क्रीन कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव करने के बाद यहाँ से हम इसका साइज़ जो पुरानी गाय है हमारे पास उसके बराबर कर देंगे। यहाँ पर हम इसको ला के रख देंगे, ठीक है। तो ये ला के रख दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मिक्सर पे जाके इसका वॉल्यूम भी जो वीडियो का अपने वो भी ख़त्म कर देंगे। वो ख़त्म करने के बाद यहाँ से हमने इस पे थोड़ा सा आगे जाना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अब गाय भी वहाँ पर स्टिल खड़ी हुई नज़र आ रही है। अब जो यहाँ पर हमने 5 सेकंड तक इस गाय को यहाँ पर स्टिल रखना है, तो यहाँ से हम इसको आगे ट्रिम राइट करते हैं तो ये वाला जौन सा हमारा राइट पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हो चुका है सीन के हिसाब से। तो ये अब आपस में बातें कर रही हैं, गाय भी पास खड़ी है, ठीक है। इसी तरह आपने एनिमेशंस तैयार करनी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जाते हैं इसके बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड जितना हमारा ये जो एनिमेशन तैयार हुआ है इतना ही हमने रखना है। तो हम बैकग्राउंड को भी ट्रिम राइट करते हैं तो ये टोटल 10 सेकंड का बैकग्राउंड आपके पास तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस जो एनिमेशन है इसको प्ले करके देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का एनिमेशन तैयार हो चुका है। ये हमारे पास एनिमेशन अपना जो है वो तैयार हो चुका है 10 सेकंड का। तो दोस्तों इसी तरह आप इसमें जो एनिमेशन डिफरेंट किस्म के एनिमेशन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, अपने सीन के हिसाब से। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आपको माइक नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने जाके ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ से आप इनकी जो आपस में आवाज़ है वो भी कर सकते हैं। इसके ऊपर वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, इसमें साउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जो मज़ीद इसका जो बैकग्राउंड है उसको क्लियर करने के लिए आप इसमें उड़ते हुए परिंदे और इस तरह की आप डिफरेंट चीज़ें जो ग्रीन स्क्रीन से यूट्यूब से आपको ईज़िली अवेलेबल होंगी वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव होने में ये थोड़ा सा टाइम लगेगी। ये टोटल 30 MB की ही है, तो बाज़ औक़ात ये 100 200 MB और 1 GB तक भी चले जाते हैं सीन्स। तो आपने इसी तरह इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन आपके पास तैयार होके आ जाता है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी।